होगे और इतने रद्दर रद्दर जिसके सॉल्यूशन भी उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस के तो लिखे हुए हैं, तो देन यू आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ एवरीवन। तो थोड़ा खुद से अटेम्प्ट ढंग से करके आओ, तुम्हारे लिए भी फायदा होगा। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द एलाइड एंगल्स बच्चों। हम यहीं पे होमवर्क क्वेश्चन दिए थे तुम्हें, यस और नो एवरीवन? Yes, sir. लास्ट पार्ट बिग एंगल्स पे छोड़ा था, मैंने बोला था बिग एंगल्स को स्प्लिट करा करो। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ 13 पाई बाय 6 कैसे स्प्लिट किया एवरीवन? 2 pi plus 2 pi plus 5 by 6. 12 by 6. तो आंसर 10 पाई बाय 6 दैट इज 1/√3। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. अच्छा 11 पाई का नियरेस्ट मैंने पकड़ लिया, 12 पाई पकड़ 12 सकते pi हो? minus 1. Yes, sir. बाय 6 देखो, तो ये हो गया 2 Minus पाई 5 by 6. माइनस पाई बाय 6, और 2 पाई को लिखते हैं टाटा बाय बाय बोलते थे, एग्री करो? Yes, sir. माइनस पाई बाय 6 साइन माइनस को क्या करता है, खा जाता है या बाहर निकाल देता है? बाहर आ जाता है. बाहर निकालता. आंसर माइनस हाफ। करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. 7 पाई के लिए 6 पाई पकड़ लिया, करेक्ट? Yes, sir. 3 by 3 cos 2 पाई प्लस पाई बाय 3, 2 पाई को खा जाओ तो बच गया cos 60 डिग्री दैट इज हाफ। पहले 3 में कोई डाउट? No, sir. तीसरा 25 के नियरेस्ट 24 करेक्ट? 24 plus 5. 24 plus. पाई बाय 6, सो cos 4 पाई प्लस पाई बाय 6, 4 पाई को खा गए, cos Yes, sir. 30 डिग्री 85 का नियरेस्ट 84 करेक्ट? Yes, 84 sir. sir. 6 by 6 दाखव 4 by मम्माला 6 14 पाई होता है। तुला ती बुक पाहिजे ती मम्माला दाखव एकदा. अनय सावंत, तेरे को अपने पेरेंट्स या सिबलिंग से बात करनी है तो लेक्चर छोड़ के चले जा यार। बात भी कर रहा है और डिस्टर्ब भी कर रहा है। प्लीज डोंट टॉक टू योर सिबलिंग्स और योर पेरेंट्स इन बिटवीन द लेक्चर्स। रूम बंद कर दिया करो। तुम्हें भी डिस्टर्ब हो रहा है और हमें भी डिस्टर्ब कर रहे हो। किसी पार्ट में डाउट? एनीबॉडी? No, sir. No, sir. यहाँ कॉपी तो नहीं करना है ना? होमवर्क क्वेश्चन से बाद में कर लोगे अगर कुछ गलत किया Yes, तो? sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। फिर ये सारे भी होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. चलो आंसर बताते जाओ। फर्स्ट का आंसर, 1. 1. सेकंड का आंसर, Root 3 by 2. 3/2। थर्ड का आंसर, Minus 3 by 2. माइनस Root 3 by 2. नेक्स्ट का आंसर, Root 3. माइनस रूट 3 ना? Yes, sir. Minus root. पहले 4 में कोई डाउट? एनीबॉडी? No, लास्ट टाइम कोई डाउट पहले 4 में? सर मेरे को सेकंड का माइनस हाफ आ रहा था आंसर. गलत आ रहा था बच्चे। cos 720 का मल्टीपल इज 1080, करेक्ट लड़के? यस सर. ये मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, हाँ है ना? हाँ सर. तो 1080 उड़ गया, कितना बचा? cos 30. क्या वैल्यू होती है उसकी? Root 3 by 2. और कोई डाउट? सर साहिल धानु का। बोल। सर फोर्थ क्वेश्चन में tan 120 के बाद tan 120 तो सेकंड क्वार्टर। मैं बस तूने पूछा, मेरे को बताने दे। tan 120 when 120 क्या होता है? 90 plus 30 या 180 minus 60। हॉरिजॉन्टल एलाइड एंगल चेंजेस डजंट चेंज बच्चों। डजंट चेंज। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट? सेकंड क्वार्टर। सेकंड में क्या आता है? नेगेटिव. सर -60 होगा ना सर? तो और क्या लिखा है कार्टून? थीटा -60 होगा ना सर, क्योंकि 180 -60 है। क्लियरली लाउड वॉइस में बोल। सर 180 -60 है तो सर वो -60 थीटा होगा ना? माइनस क्या होगा? 60 एंगल। बस माइनस, मतलब 10 नहीं आएगा यूं? नहीं सर, मतलब -10 -60 ऐसा बोल रहा हूँ सर। अरे नहीं, कार्टून 180 को उड़ाते तो ना है। तू 180 को उड़ा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, कबाड़ा कर रहा है खुद ही। सर वो 360 वाला 360 में उड़ाते हैं। यहाँ 180 तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चल रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो इट विल रिमेन 10 ओनली। एंड देन सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस आएगा। -60 वापस क्यों आएगा? ओह सॉरी सर। समझ गया बच्चे? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? नो सर। नो सर। चलो फिफ्थ का आंसर बताओ। 1
वेरी गुड। किसी को डाउट है फिफ्थ में? नो सर। पूछ लेना बच्चों, डाउट होना शर्माना मत, ओके? सर मेरे को इसका आंसर नहीं आ रहा था। तो क्या मेरा वेट कर रहा था बच्चे कि मैं बोलूंगा शर्माना मत तभी पूछेगा यूं? नहीं सर, मैं देख रहा था वापस कि कुछ गड़बड़ किया जल्दी रहेगा। पूछो बच्चे, इतना टाइम नहीं है ना, क्योंकि होमवर्क क्वेश्चंस है। 1440 डिग्री प्लस 10 डिग्री, करेक्ट नचिकेत? यस सर, और दूसरे का 720 तो प्लस ये 10। चुप रहे बच्चे, ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर 10 हो गया, करेक्ट ना? यस सर, ओके, अब बता इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? 720 प्लस 10। तो 720 उड़ गया ना, यस सर, तो ये कितना हो गया? cos स्क्वायर प्लस 10, cos स्क्वायर 10 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा? यही होगा ना? नहीं, नचिकेत को डाउट है। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है नचिकेत? 1 फिर समझ गया सर। कोई स्ट्राइक नहीं हुआ ना? नहीं सर, मैंने 10 को बाहर लेके साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो मेरे को 10 डिग्रीज आ रहा था। चलो एनीवे, आई होप सबको क्लियर हो गया बच्चों। यस सर। Yes, sir. ओके, सिक्स क्वेश्चन का आंसर 0. जीरो। जीरो। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू गॉट दैट ना? यस सर, 1 माइनस 1। तो डाउट है सिक्स में? नो नो सर। लास्ट टाइम डाउट है, टिक हो जाएगा फिर। नो सर, नो डाउट। नो सर। ओके गुड। सेवेंथ का आंसर बच्चों? 0। 0। नो सर। वेरी गुड। सेवेंथ में किसी को डाउट? सर गौरव। नो सर। सर गौरव। हाँ गौरव, डाउट है? हाँ सर, मुझे -2 कौन आया, पता नहीं कैसे। देख रहे हैं आराम से। पहला टर्म कॉसे। नाउ 270 क्या होता है? वर्टिकल, तो कॉसे लिखूं, करेक्ट ना? यस सर। अब कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो क्या लिखूं यहाँ पे? माइनस। माइनस। करेक्ट है बच्चे यहाँ तक? यस सर। आई होप तू ध्यान दे रहा है। मैं हर में देख ब्रैकेट्स यूज करता हूँ ताकि गलती नहीं हो, है ना? यस सर। चलो वापस 270 दिखा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल। पहला एंगल चेंजेस, डजंट चेंज? चेंजेस। चेंजेस, कॉस से। अब तू खुद बता, प्लस आएगा माइनस आएगा? माइनस। वेरी गुड, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड करेक्ट ना? क्वाड्रेंट। यस सर। देन 180 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो चेंज, नो चेंज? नो चेंज। नो चेंज। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। हाँ थर्ड सॉरी थर्ड। थर्ड। तो थर्ड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। अब ये देखिए, और ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉस है, माइनस कॉस है। क्या आंसर आ रहा है बच्चे? सर 0। जीरो। तो थर्ड टर्म में गलती कर ली। बच्चे ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा चेक करा कर, वैसा देखो चल आंसर नहीं पता था, अदरवाइज चेक करता तो आंसर मिस्टेक्स पता लग जाता। सर -1। फोर्थ का आंसर एवरीवन? माइनस -1। गुड। किसी को डाउट एट्थ में? नो सर। आदित्य। लास्ट टाइम सर आदित्य सर। नाम मैंने नहीं बोला, नाम किसी को है डाउट तो नाम बोल देगा। सर आदित्य। आदित्य, ओके। देखो बच्चे, एट्थ क्वेश्चन मेरे साथ और इंटरेक्ट कर। फर्स्ट टर्म वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सर। चेंजेस, डजंट चेंज? इट चेंजेस सर। चेंजेस टू व्हाट? चेंजेस टू कोसेक। कॉसेक, वेरी गुड। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही बच्चे। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है बच्चे? नेगेटिव सर। वेरी गुड। नेक्स्ट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। अगेन चेंजेस टू कॉसेक है, करेक्ट ना? कौन सा क्वाड्रेंट बच्चे? सेकंड नो फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव ना? यस सर, पॉजिटिव। नेक्स्ट टर्म अगेन वर्टिकल, अगेन चेंजेस टू कॉट ए, बट कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो 10 थर्ड में क्या होता है? पॉजिटिव। प्लस ना? यस सर। यस। अगेन वर्टिकल, तो कॉट ए, बट कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। नो सेकंड सर, सेकंड। तो सेकंड में 10 क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, तो नेगेटिव। और ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो बहुत बड़ी गलतियां हो जाएगी, तुम मल्टीप्लिकेशन की जगह माइनस मान लोगे। सो माइनस इनटू पॉजिटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर है, करेक्ट आदित्य? माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट स्क्वायर है, करेक्ट आदित्य? तो ये कॉट स्क्वायर है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर है की वैल्यू क्या होती है? -1। -1। ओके ओके सर, थैंक यू।
जल्दी से देख लो एवरीवन, Yes, sir. सबको क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एलाइड एंगल में ये मेन टॉपिक में लास्ट चीज, एंगल्स इन थीटा। एंगल्स इन थीटा मेरे साथ देखेंगे, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ इंटरेक्ट करेंगे। फर्स्ट, सबको पता है अगर मैं साइन 120 लिखूं तो इसको तुम साइन 90 प्लस थीटा कर सकते हो ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 वर्टिकल, cos थीटा cos 30 लिखते हो, करेक्ट? Yes, sir. देन Yes, सेकंड sir. क्वाड्रेंट में होता है तो प्लस आंसर लिखते हो, करेक्ट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट साइन कौन सा लूंगा मैं, लेट्स से 240। 240 हुआ तो 180 प्लस 60 या 270 माइनस 30 कर सकता हूँ ना? Yes, Yes, sir. sir. भी एक चीज से करके आंसर निकाल लेते हैं, बताओ क्या करूं? तुम बोलो। 270 minus 30. ठीक है, 270 minus 30, 270 is vertical, it becomes cos 30, थर्ड क्वाड्रेंट, सो माइनस, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. आंसर है करेक्ट इसका। Yes, sir. Yes, Yes, sir. बट आज मेरी कुछ तूफानी करने की इच्छा हुई, मैंने इसको कर दिया 90 प्लस 150। कर सकता हूँ ना? हाँ सर। Yes, sir. 90 प्लस 150 240 होता है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब याद करो एलाइड एंगल का प्रूफ क्या था, एडिशन फॉर्मूला याद आया सबको? Yes, sir. याद आया ये वाला पार्ट? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तुमने साइन 90 प्लस थीटा को cos थीटा लिखा था, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir. देख लो आराम से, यहाँ पे कहीं भी तुमने एज्यूम किया था क्या कि थीटा एक्यूट एंगल है? खुद बताओ। No, sir. No, sir. किया था या नहीं किया था? नहीं किया था। किया था. तो मतलब एलाइड एंगल्स के फॉर्मूला जब लगाते हैं उसमें कोई थीटा एक्यूट होना जरूरी नहीं है, तुम जैसे चाहे ब्रेक कर सकते हो, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes, यहाँ पे sir. तुम कंफर्टेबल होते हो क्योंकि छोटा एंगल है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अब टाइम आ गया कि इसमें भी कंफर्टेबल होने का, इट डजंट मैटर, कर सकता हूँ ऐसा। 90 मतलब वर्टिकल, तो इट विल चेंज टू cos 150, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Sir. करंट कैसे डिसाइड करें? 240 डायरेक्टली ऐसे सोच के करोगे या फिर 90 के हिसाब से करोगे? व्हाट डू यू थिंक? Sir, 240 के. हाँ तो गलत, 240 के हिसाब से करोगे तो गलत आंसर आएगा क्योंकि तुमने अभी तो 150 फर्दर लिखा हुआ है। देखो अगर मैं 240 के हिसाब से करूँ, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो आंसर फाइनल फिर करोगे तो प्लस आ जाएगा वो, तो एक तरीके से देखना 180 माइनस 30, cos 180 मतलब cos 30 बच्चों, कम ऑन। और अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे वापस माइनस लगा दोगे, सही आंसर आया, ये साइन की गड़बड़ हो गई है? बताओ। Sign की. Sign की गड़बड़. की गड़बड़. तुमने यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना बच्चों? करेक्ट आंसर तो ये है ना, माइनस cos 30। Yes, sir. Yes, sir. तो गड़बड़ कहाँ हुई, यहाँ पे हुई या यहाँ पे हुई? व्हाट डू यू थिंक? Second step. Second step. Second step. वेरी गुड, सेकंड स्टेप में गलती हुई है। क्यों? क्योंकि वहां ओरिजिनल के हिसाब से नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अभी एक्यूट एंगल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, एग्री करो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तुम्हें क्वाड्रेंट तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि अच्छा 90 प्लस है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो सोचना पड़ेगा, अभी सुन लो मैं समझाऊंगा और, बट यस 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब तुम बोलोगे सर वो सेकंड में है ही नहीं, तो मैं भी बोल रहा हूँ सेकंड में नहीं है, वो तो ऐसे ब्रेक भी नहीं करना चाहिए, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पता है क्या मान रहा हूँ, 90 प्लस थीटा मानते हुए कर रहा हूँ। तुम खुद बताओ अगर 90 प्लस थीटा दूंगा तब तो सेकंड क्वाड्रेंट ही एज्यूम करोगे, कम ऑन। Yes, sir. Sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. मैं 150 की क्वांटिटी को देख ही नहीं रहा हूँ अभी। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तुम बोलोगे सर वो तो थर्ड में चले जाएगा। अरे हाँ थर्ड में चले जाएगा, वो कैसे? क्योंकि ये सेकंड में जा रहा है एक तरीके से, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. और इस कारण से अब जो आंसर आना है वो तो आ ही जाएगा ऑब्वियसली। 180 माइनस 30, सो आंसर इज माइनस cos 30, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये सब समझाने का मेरा ये मतलब है कि अगर कभी अब 90 प्लस थीटा आता है, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, और मुझे आंसर लिखना है थीटा के टर्म्स में, तो यहाँ पे थीटा कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है या एनी एंगल है? व्हाट डू यू थिंक? Any Any angle. angle, sir. आता क्लियर है? एनी एंगल है। Yes, sir. Yes, sir. Sir. बट अब जब मैं आंसर निकाल रहा हूं, बट
when we want to write down the answer, क्योंकि अगर तुम दिमाग में 150 डालोगे तो कंफ्यूज तो होगा ना बच्चों, थोड़ा सा कम ऑन एग्री करो. हाँ सर. Yes, sir. When we want to think of the answer, assume कर लो कि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल. क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो कर सकते हैं, एग्री करो, क्योंकि हर एंगल के लिए ट्रू है. कम ऑन ऑल ऑफ यू. Yes, sir. सर अरे यार, इट मेक सेंस, कंप्लीट सेंस इफ यू अप्लाई योर ब्रेन. अगर हर एंगल के लिए ट्रू है तो एक्यूट के लिए तो ट्रू होगा ही ना. कम ऑन, Yes, sir. Yes, हाँ, sir. हाँ सर. एग्रीड विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन कम्स, व्हाई वी आर थिंकिंग ऑफ एक्यूट? व्हाई? तुम बताओ. Easy हो गया. क्योंकि इजी पड़ेगा, Easy इजी पड़ेगा, पड़ेगा. कोई कंफ्यूजन नहीं Easy पड़ेगा, इसलिए सोच रहे हैं. तो चलो आ जाओ मेरे साथ आंसर. sin 90 प्लस थीटा, 90 मींस वर्टिकल, तो आंसर cos थीटा हो जाएगा. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, एग्री करो ऑल ऑफ यू. कम ऑन. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो फॉर पॉजिटिव साइन लगेगा, cos थीटा आ गया. कम ऑन, एग्री करो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी समझते हो ना, हर एंगल के लिए ट्रू है. कम ऑन. Yes, Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे थीटा को 30 डिग्री डालूंगा तो क्या ये ट्रू होना चाहिए क्या? बिल्कुल होगा. yes. देख लो, हाँ sir. Yes, sir. sin 120 इज सेम एज cos 30. ऊपर देखो, वही तो है. कम ऑन, Sir. दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल वही है. अगर यहाँ पे 60 डालोगे तो भी ट्रू आएगा. क्या यहाँ पे थीटा को 150 डालूंगा तो भी ट्रू आएगा क्या बच्चों? Yes, हाँ, sir. बिल्कुल Yes, आएगा. sir. क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. यस तो मैंने सर वो चीजें समझाई, अभी कोई डाउट नहीं. मैंने क्लियर है इसका मतलब यस ही चाहिए मुझे, वो सरकास्टिक है. डाउट वाउट अपने पास रखो. सो यहाँ पे दो लर्निंग है. क्या दो लर्निंग है? पहली बात तो ये सब रिलेशंस हर एंगल के लिए ट्रू होते हैं. यस और नो? Yes, sir. यस. थीटा तुम भले 1000 रख दो तो भी सही होगा वो. आई होप दैट मेक सेंस टू यू ऑल ऑफ यू. Yes, Yes, sir. sir. अगर कोई बच्चा बोलेगा सर थीटा 90 से बड़ा हो गया तो क्वाड्रेंट अलग हो जाएगा, फिर पॉजिटिव कैसा आएगा? कम ऑन, उसको क्या रीजनिंग दोगे कि सर थीटा True for all 120 हो values. गया तो पॉजिटिव कैसे होगा? 90 प्लस 120 तो थर्ड में होता है, थर्ड में तो साइन नेगेटिव होता है, यहाँ तो प्लस दिख रहा है. उसको क्या रीजन देंगे? अरे वो तो फर्दर cos 120 एडजस्ट कर लेगा. हाँ है ना? यस Yes, सर sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. तो ये हो गई इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, ये हो गई एक बार के लिए लर्निंग. इसको अब सोच के कंफ्यूज नहीं करेंगे. विथ मी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब से तो हमें सोचना क्या है, बस थीटा कौन है? कम ऑन, एक्यूट. Yeah. और आंसर लिखते जाना है. इज दैट क्लियर इनफ एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो और अपने डाउट के बारे में सोचो अगर है भी तो. This is true. This is true for theta to be any angle, but when we want to think of the answer, assume theta to be angle, easy, acute angle, easy to think. कॉपी हो गया सबका? यस कोई डाउट इसमें? सर दक्ष हियर. सर आपने बोला था कि अगर हम 120 लेके थीटा तो क्वाड्रेंट अलग हो जाएगा, लेकिन फिर वो cos 120 हो जाएगा. लेकिन हमारा पहले तो एक रूल था ना कि हम ओरिजिनल एंगल के हिसाब से ही साइन लेंगे, तो फिर हम cos के हिसाब से रूल्स के हिसाब से दिमाग भी तो होता है ना बच्चे, तो दिमाग लगा. बच्चे वहां पे लिखा हुआ है वो थीटा जो होना चाहिए वो एक्यूट होना चाहिए, उसके लिए रूल्स है. वो रूल्स कोई हार्ड एंड फास्ट है ना रूल्स है, वो तो रूल्स तुम्हें सिखाने के लिए. ओके, ओनली एप्लीकेबल व्हेन थीटा इज Acute. एक्यूट. ओके सर. मैंने वहां नहीं लिखा था नियरेस्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, लिखाया था नहीं लिखाया था बच्चों?
यस सर, यस सर। तो अगर 120 लेगा तो 90 नियरेस्ट है क्या उसके लिए? नहीं ना? नो सर। सबको क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस सर। हाँ है ना? लाउड वॉइस। यस हाँ सर। सर। Yes. मेरे साथ यूं ही प्रैक्टिस कर लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे, लिखना नहीं है, सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। cos 180 प्लस थीटा। रेडी? यस सर। sir, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए? पहला थॉट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। Horizontal. एलाइड एंगल चेंजेस डजंट चेंज? डज नॉट चेंज। doesn't change, डजंट चेंज, तो cos थीटा लिख दिया। अब क्वाड्रेंट के लिए हमने इसको एक्यूट मान लिया। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. यस sir, सर। तो 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों? third Third. quadrant, थर्ड में cos क्या होता है? Negative. माइनस cos थीटा। आई होप क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. तो थोड़ी सी प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक कॉपी करो, फटाफट सॉल्व करते जाओ। नो नो, आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो बेसिक क्वेश्चन, बेसिक एग्जांपल टाइप क्वेश्चन है। जल्दी से पहले 5 फिनिश करो, पहले 5 डिस्कस करेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। Sir, 7th question का वो नहीं दिख रहा. Sin. डन सर। 18 पाई प्लस थीटा। Oh, सर पूरा करना है ना? यस, सारे करने हैं। क्या ऐसे भटकानी चीजें पूछते हैं यार? पूरा नहीं करना है मतलब कि आधा करेगा? सर आपने बोला 5 तक डिस्कस, मतलब दिमाग लगा, मैंने बोला 5 पहले डिस्कस करूंगा मैं, तो 5 के बाद तू रुक जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं सर, हो गया। third. डोंट बी डूइंग अ मिस्टेक, डोंट बी इन अ हरी, आराम से करो। पहले 5 हो गए सबके? Yes, sir. पहले 5 डिस्कस कर रहे हैं सो दैट यू नो कि कॉन्फिडेंस आ गया है। चलो पहले का आंसर एवरीवन? Minus sin. माइनस साइन थीटा। साइन थीटा सर. सेकंड का आंसर लाउड साइन थीटा. Theta. वेरी गुड। थर्ड का आंसर? कॉस Cos थीटा. theta. थीटा। थीटा। थर्ड फोर्थ का आंसर? माइनस साइन Minus थीटा. sin theta. गुड, माइनस साइन थीटा। फोर फिफ्थ का आंसर? टैन थीटा. Tan थीटा। theta. वेरी गुड। पहले 5 में किसी को डाउट है? No, sir. नो सर। No, sir. वेरी गुड, चलो कंटिन्यू।
ओके, डन सर। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लास्ट 30 seconds. डन सर। हम्म, हो गया सबको? यस सर। Yes, Yes, sir. चलो डिस्कस करते हैं फिर। लाउड वॉइस में आंसर चाहिए। 6th का आंसर, cos थीटा। वेरी cos गुड। theta, 7th का आंसर, sin theta, साइन थीटा। रुक जाओ। 6th और 7th कैसे किया? 2 पाई के शॉर्टकट से किया ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ओके, 8th का आंसर, negative माइनस sin साइन theta, sin theta. ठीक है। 9th का आंसर, negative माइनस sin साइन theta, थीटा। 10th पार्ट कैसे किया? Sin 10. माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा इसका आंसर है। लास्ट पार्ट मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। डोंट यू एग्री ये थीटा पहले आता है, उसमें हम कंफर्टेबल नहीं है, हम पहले 3π/2 आना चाहिए एवरीवन। Yes. Yes, sir. तो ऑटोमेटिक मतलब है माइनस कॉमन ले लो। एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। Yes. Yes, sir. अब क्या हो गया? कॉस के अंदर माइनस होता है तो कॉस खा जाता है, याद आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. माइनस ए सेम एज कॉस है एवरीवन। Yes, sir. Yes. तो दिस बिकम्स cos 3π/2 माइनस थीटा। अब तो कंफर्टेबल हो गया, एग्री करो। Yes. Yes, sir. टू वर्टिकल साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस साइन थीटा। क्लियर है 10? Yes, sir. सर। yes sir. कॉपी कर लो। और कोई डाउट है तो बताओ। No sir, no doubts. Sir, ठीक है। हो गया सबका? Yes, sir. सर एक जल्दी कॉपी करो। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकता हूँ एवरीवन? यस सर। Yes sir. इसका आंसर आया तो चैट पे जरूर लिखना। 3π/2 माइनस एक्स। ये जेई का क्वेश्चन है। जेई 86 में कुछ आया था, 84 में आया था। बहुत पुराना है बट ठीक करो। sin 4 3π प्लस एक्स माइनस 2 sin 6 π/2 प्लस एक्स रीजन मैं इसके लिए बता रही हूँ चित्रम प्लस sin 6 π प्लस एक्स। तो मैं इस चैप्टर में मैंने कुछ फंडे लिखा है ना पहले एवरीवन? Yes, sir. हाँ sir. अच्छा, बहुत बच्चे गलती करते हैं, देखना इधर कैसी गलती कि अगर मैं जैसे बाय द वे ऐसा दूं cos 4π/2 प्लस एक्स। सब अच्छे देख लो, मिस्टेक करते हैं क्योंकि नालायक होते हैं। π/2 वर्टिकल साइन एक्स, π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट माइनस, और ऐसा लिख देते हैं। ये सही लिखा है मैंने? नहीं sir. नहीं। आई होप समझ में आता है। वो तो माइनस साइन एक्स के ऊपर फोर्थ पावर है, हाँ है ना?
हाँ ना तो पार्ट हो में जाएगा Yes, sin raised to 4x। ये सर ऐसा है। आंसर दिया चार्ट में। तो देयरफॉर माइनस साइन मैटर नहीं करेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से करना, चलो डू इट। नो हरी, बट मिस्टेक्स नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। कौन बच्चों? गोपाल तो सॉरी सर, वो आंसर 3 बार आ गया, पता नहीं कैसे, आप इग्नोर करो। बस। गोपाल करेक्ट, प्रथम करेक्ट, अक्षत करेक्ट, श्लोक करेक्ट, अजाशत्रु करेक्ट, जीवांश करेक्ट, श्रेंदी करेक्ट। गुड गुड गुड। Even if you speak late, no worries, but correct आना चाहिए। Come on. Very correct. Good बच्चे। हाँ भाई, साहिल जन्मंजय जल्दी बताओ आंसर। प्रतिष्ठा निश्चित करेक्ट। गुड। कृतिका करेक्ट। लास्ट 30 seconds। तनिषा करेक्ट। गुड बच्ची। अनय मिस्टेक। गौरव मिस्टेक। सिद्धार्थ करेक्ट। कार्तिक करेक्ट। फाइनल 10 seconds। नचिकेत करेक्ट। कैरव करेक्ट। कृति करेक्ट। आदित्य करेक्ट। विवान करेक्ट। आदित्य करेक्ट। चलो इनफ टाइम। प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। यश करेक्ट। बोर्ड पे देखो अब। चलो, क्या तुम सबने ये रियलाइज किया, इतने इंटेलेक्चुअल हो कि सब पे इवन पावर से सबने देखा? एवरीवन? यस Yes, sir. सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भले ही माइनस आएगा या प्लस साइन आएगा, एलाइड एंगल्स के कारण वो मैटर नहीं करेगा। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. क्यों मैटर नहीं sir. करेगा? क्योंकि -1 की इवन पावर भी +1 होती है और +1 की इवन पावर भी प्लस होती है। हाँ या ना? यस सर। मतलब माइनस प्लस तो सोचने में टाइम ही नहीं वेस्ट करते हैं। एग्रीड? यस सर। चलो बस फटाफट। 3π/2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल। Vertical. एलाइड एंगल चेंजेस डजंट चेंज। Changes. तो cos 4x लिख दिया। माइनस या प्लस मैंने सोचा ही नहीं। एम आई ओके? Yes, sir. 3π वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। Horizontal. एलाइड एंगल चेंजेस डजंट चेंज। Doesn't change. तो बस मैंने ये लिख दिया, माइनस प्लस सोचा ही नहीं। चलेगा ना? Yes, sir. सर सब तुम्हें मिल गया। वर्टिकल कॉस, हॉरिजॉन्टल साइन का साइन। साइन। हाँ, अब बच्चों जल्दी से जग जाओ और बताओ, सबने पहचाना फंडा? Sir, Fund. funda, Yes. sir, -2. कौन सा फंडा? नंबर 1 था ना एवरीवन? आई थिंक। Yes, sir. Started Yes. funda. क्या आंसर होता है पहले का? कम ऑन। 1 1 minus 2 sin 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 cos square square x। sin square. इसका क्या आंसर होता है? फंडा में ही है। कम ऑन। 1 minus 3 sin 3 sin square theta cos 3 square। -6 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर -2 + 6 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर। तब भाई आंसर +1। यस सर। सब बच्चे एग्री करेंगे? फंडा बिल्कुल ध्यान रखना है, रिमेम्बर Yes, करना sir. है। यस सर। बहुत काम आएंगे। किसी को डाउट? No, sir. नो सर। 5 seconds to copy।
आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. अब ऐसा ही और थोड़ा लंबा क्वेश्चन दूंगा, डरोगे तो नहीं ना? नहीं सर। नहीं सर। पर जितने लंबे होंगे आराम से यू विल फोकस ऑन एक एक टर्म को सॉल्व करने में, करेक्ट ना? जैसे Yes, sir. यस सर। कोई मिस्टेक नहीं करोगे, कम ऑन, ये क्रैक कर दोगे तो मजा आ जाएगा, मेरी बैच की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। करो ये वाला। वेरी गुड, शुभयान करेक्ट, गोपाल करेक्ट, परफेक्ट, यश करेक्ट, गुड। तुम बच्चों को फिर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ, तो अच्छा किया तुमने। करना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ Yes, sir. sir. If sec A tan B plus sec B tan A equals to 2, find the value of sec A sec B plus tan A tan B whole square। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूल्स तुम्हें पता है ना, याद है या भूल गए हो? Yes, sir. Discussion नहीं होगा उसका। कोई डिस्कशन नहीं, कोई बोलना नहीं, जब मैं बिल्कुल फ्री हूं तब चैट पे लिख सकते हो, अदरवाइज नो। दिव्यांश करेक्ट, ध्रुव मिस्टेक, अजय शत्रु करेक्ट, श्रीनिधि करेक्ट, महिका करेक्ट, दीपक करेक्ट, क्या बात है, मजे आ गए। सामीर करेक्ट, रुशिल करेक्ट, निशित करेक्ट, आर्यमन करेक्ट, वेरी गुड। आर्यन करेक्ट। दूसरे बच्चे जल्दी निकालो। नचिकेत मिस्टेक, प्रतिष्ठा करेक्ट, साहिल करेक्ट, ऋषि करेक्ट, कैरव करेक्ट, प्रतिष्ठा करेक्ट, पलाश करेक्ट, गौतम करेक्ट, दिवांश करेक्ट, विवान मिस्टेक, वरुण करेक्ट, आगम मिस्टेक, रोहन करेक्ट, अक्षत मिस्टेक, गहरी करेक्ट, साम्या मिस्टेक, आदित्य करेक्ट, राधा मिस्टेक, थोड़ी सी बच्ची, ध्रुविल रॉन्ग, गौरव रॉन्ग, रेहान करेक्ट, रेहान सिली मिस्टेक एक, कृतिका की मिस्टेक, हुसैन करेक्ट, जवान करेक्ट, आदित्य प्रचंड करेक्ट, नचिकेत करेक्ट। चलो लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 करेक्ट कर दो बच्चों। नचिकेत करेक्ट, खुशी मिस्टेक बच्ची, ध्रुव मिस्टेक, ध्रुव केजरीवाल करेक्ट, प्रणय करेक्ट, प्रथम सिली मिस्टेक, शौनक सिली मिस्टेक, आदित्य करेक्ट, अंशु मिस्टेक, तेजस सिली मिस्टेक, अनय करेक्ट, ऋषिका करेक्ट, प्रथम मिस्टेक। ओके, इनफ टाइम। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। अगर तुम बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हो तो तुम्हें ऐसे एक एक टर्म को सॉल्व करना चाहिए जैसे मैंने शो किया। इज दैट क्लियर एवरीवन? सुना बच्चों क्या बोला मैंने? Yes, sir. हाँ सर।
सब बच्चे अलग अलग होते हैं, कुछ धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं, कुछ अभी ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि इट वुड बी बेटर फॉर यू कि एक एक टर्म को सॉल्व करो फिर रखो ओरिजिनल क्वेश्चन में, है ना? Yes. Yes, sir. बट मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलेगा ना सबको? Yes. सो पहला टर्म कितना आया? माइनस साइन एक्स, करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes. और ब्रैकेट्स लिखने की बिल्कुल हैबिट डाल दो। 3π/2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, मेरे साथ चिल्ला के। वर्टिकल cos x, बट फोर्थ क्वाड्रेंट, सो माइनस 32π देख के उड़ा दिया, हाँ है ना? Yes, sir. sin x माइनस 18, ब्रैकेट लिखने की आदत डालो भाई। 19π को तुम 18π प्लस पाई लिखते हैं ना बच्चों? यस Yes, sir. Yes, sir. तो अभी क्या बचा है? cos π माइनस x, मैंने ऐसे ही लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप में कर लूंगा। 56π को देख के उड़ा दिया, प्लस मैं हर में ब्रैकेट रख रहा हूँ, देखो गलती होने का स्कोप ही नहीं रखना है। -9, 7π को 6π प्लस पाई, तो 6π को उड़ा दोगे, साइन पाई प्लस एक्स। अब एक स्टेप में और हो जाएगा बस, माइनस साइन एक्स से साइन एक्स गया, तो माइनस कॉस एक्स माइनस 18 कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है बच्चों? माइनस कॉस एक्स। सही लिखा है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. ये 56 तो उड़ गया था, सिर्फ cos x है ये, प्लस cos x माइनस 9 sin पाई प्लस x इज माइनस sin Minus x, sin x. या सो cos x से cos x उड़ गया, क्या आंसर आया? 18 प्लस में ना, 18 cos x प्लस 9 sin x। तो अगर इसको मैंने बोला है a cos x प्लस b sin x, a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 18 और b की वैल्यू कितनी है? 9 Nine. फाइनल आंसर 27 27। डूएबल ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? नो सर। So can you show the question again? आगे बढ़ सकता हूँ बच्चों? एवरीवन, कैन आई मूव नाउ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अभी बाय द वे बच्चों, क्योंकि तुम कभी बहुत स्लो कुछ कर रहे हो, कहीं दिमाग तुम्हारा कहीं और लगा हुआ है, फिर तुमने लेट कॉपी करना चालू किया, कुछ छूट भी गया और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गया, तो ऐसे घबराओगे और पिछला क्वेश्चन करोगे, नया क्वेश्चन पे आ जाओगे? नया क्वेश्चन। Any question, मैंने sir? समझ लिया है तो 3 लाइन छोड़ के तुम नया क्वेश्चन कर सकते हो ना बच्चों? यस Yes, सर। sir. जब नोट्स रिवाइज करोगे तब कंप्लीट कर लेना, नेवर फॉल बिहाइंड। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, यस सर। कभी पीछे नहीं जाओगे। चलो अब दो मैं ट्रिक्स पढ़ाऊंगा, दो फंडे पढ़ाऊंगा जो बहुत ज्यादा यूजफुल है। एलाइड एंगल टॉपिक में ही दो फंडे पढ़ा रहा हूँ। फंडा मतलब ये रिजल्ट्स हैं जो जेई में यूज कर सकते हो बट बोर्ड्स में यूज नहीं कर सकते। क्लियर? yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये यूजफुल है इसलिए मैंने अपने नाम दिए हुए हैं। फंडा नंबर कौन सा है? अभी तक कितने फंडे हो गए? तीसरा Sir, दो हुए पहले. 2 हो गए ना? Sir, फंडा नंबर 3. Yes, sir. अभी फंडा ये 3 फंडा है नंबर- एवरीवन? हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. तो फंडा 3 इसका नाम अपन दे देते हैं सप्लीमेंट्री ट्रिक। सप्लीमेंट्री ट्रिक। सप्लीमेंट्री मतलब गैस कर लो किस पे बेस्ड होगा? 180. 180 इट इज बेस्ड ऑन, तुम खुद बताओगे कि साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? एलाइड एंगल। Sin theta. Sin theta. sin theta sin theta साइन थीटा। जो बच्चा, देखो तुमने नोटिस वगैरह लास्ट क्लास में भी हुआ था, जो बच्चा पहला आंसर देता है एकदम से वो गलत ही बोलता है, हाँ है ना? yes sir Yes, sir. सिखा रहा हूँ, डोंट बी इन हरी, सोच के बोला करो। पाई मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, Horizontal. horizontal चेंज नो चेंज, नो चेंज। साइन थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड Second quadrant. प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस। तो यस ये तो हमारे पास है ना, बट इसके बेसिस पे हम कुछ सीखते हैं और अप्लाई कैसे करेंगे। देखो इधर, तो लेट्स से तुम किसी क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते गए सॉल्व करते गए सॉल्व करते गए और अल्टीमेटली तुम यहाँ पे आ गए साइन 8π/9 डिवाइडेड बाय साइन π/9। अब इसके बाद ट्रिको में कितने भी फॉर्मूला यूज कर लोगे कुछ नहीं होने वाला है, इस पे लगने वाला है सप्लीमेंट्री। लगा के देखें? Yes, sir. yes
Yes, sir. मतलब सिंस साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, अब ये बताओ यहाँ पे थीटा कौन है? एक्यूट एंगल है या एनी एंगल है? सोच के बोलो। एनी एंगल। Any angle. एंगल याद आया सबको? यस सर। Yes, sir. याद करो, इट इज एन आइडेंटिटी, यस और नो? यस सर। Sir. अब मैं यहाँ पे थीटा को पाई बाय 9 रख सकता हूँ क्या? हाँ, sir. यस सर। क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे देखना है कुछ, इसलिए। तो साइन पाई माइनस पाई बाय 9 इज इक्वल टू प्लस साइन पाई बाय 9। सरप्राइज मत हो और गैस कर लो। आई होप कितना आ गया? साइन 8 8 pi पाई by बाय 9 is equals to sin pi by 9. मतलब ये और ये कैंसिल हो रहे हैं और आंसर +1 है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या तुमने रियलाइज किया? अच्छा, ये ट्रिक के बारे में सोचना पड़ेगा बीच में, अदरवाइज हमें हो सकता है स्टक हो जाए। हाँ, है ना? यस सर। और देखो, इतना सोचने में टाइम लगता है। ये कौन सोचे ऐसे पाई माइनस कराए? मैं तुम्हें और ट्रिक बताता हूँ। सीखे ट्रिक अब? Yes. यस सर। ऐसे करेंगे तो फिर तो दुनिया भर का टाइम लग जाएगा। मैं तो कुछ भी रैंडम दे दूंगा। साइन 13 पाई बाय 15 ऐसा दे दिया, और cos स्क्वायर 2 पाई बाय 15। अब फिर यहाँ रखोगे 13 पाई बाय 15, टाइम लगता है ना उसमें तो। हाँ सर। हाँ, है ना? Yes, sir. तो इसका शॉर्टकट सिखा रहा हूँ अब। ये जो सिखाया ये उसका लंबा मेथड है। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। ये जो सिखाया ये उसका क्या है? सिस्टमैटिक मेथड है। बट अब इस बेसिस पे मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। तो शॉर्टकट क्या है, देखना मेरे साथ। साइन न्यूमरेटर पाई बाय डिनोमिनेटर, जैसे कि एग्जांपल साइन 8 पाई बाय 9। तो इसके लिए न्यूमरेटर कौन है? 8 8. और डिनोमिनेटर कौन है? 9 सिंपल शॉर्टकट है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर दो बस। डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर पाई बाय डिनोमिनेटर। कम ऑन, अरे वही तो हुआ है, देखो ये रहा। कम ऑन, हाँ है ना? Yes, sir. चलो जल्दी से करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कुछ डाउट वाउट आएगा तो बाद में देख लेंगे, अभी प्रैक्टिस करते हैं। डोंट थिंक अबाउट प्रूफ टू मच। चलो, साइन 8 पाई बाय 9 है, डिनोमिनेटर इज 9, न्यूमरेटर इज 8। करेक्ट ना? यस सर। तो बस ऐसे एरो बना के गेस कर लो कितना हो जाएगा ये। सेम एज, कम ऑन, Fine. बाय 5/9. हो गया ये वाला। कम ऑन, Yes, sir. यस सर। देखो एक झटके में हो गया। चलो और प्रैक्टिस करो मेरे साथ। साइन 7 पाई बाय 11 इज सेम एज, कम ऑन, 4 पाई बाय 4 by 11. 4 pi by 11. और प्रैक्टिस करो। कम ऑन मेरे साथ। ये यहाँ पे तो करोगे, हाँ चलो यहाँ पे कर लो। साइन 13 पाई बाय 15 इज सेम एज, कम ऑन, 2 pi by 2 pi by 15. 15. तो साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 15 प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय 15 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? क्या समझ में आ रहा है इसका इतना एडवांटेज एवरीवन? Yes, sir. Sir. अच्छा, इसका प्रूफ क्या है जो मैंने शॉर्टकट लिखा है? ये कोई मैजिक थिंग है क्या ऐसे, या बहुत नहीं सिंपल चीज है? sir. बहुत सिंपल है. आई होप सबको दिख रहा है। पाई माइनस करूंगा तो वो न्यूमरेटर माइनस ही हो जाता है। हाँ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. बट क्या ये सबको शॉर्टकट समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये इसका सिस्टमैटिक है, बट हम हर बार सिस्टमैटिक करेंगे या शॉर्टकट करेंगे? Shortcut. Cut. तो कॉपी करो फटाफट, जो भी तुम्हारी इच्छा है। अच्छा, ये पर्पल लाइन के बाद 1 या 2 लाइन और छोड़ना, मैं कुछ और भी लिखूंगा अभी। यहाँ पे लीव 1-2 लाइन्स। अब ये कॉपी करते वक्त ये डॉटेड डॉटेड लिखना मत गधों की तरह, समझ रहे हो ना? Yes. हाँ?
डन सर। सबका कॉपी हो गया था? यस सर। अभी कोई सर 1 सेकंड। अभी कोई डाउट्स नहीं, बस कॉपी करो फटाफट, अभी और पढ़ाऊंगा, फिर डाउट पूछना अगर कोई है भी तो। चलो अब तो हो गया होगा बच्चों। Yes. Yes, sir. तो साइन में सप्लीमेंट्री लगता है, तो सिर्फ साइन में लगता है क्या? व्हाट डू यू थिंक, कॉस में भी लगेगा क्या? यस सर सब में लगेगा। कॉस में भी लगेगा बच्चों। चलो प्रैक्टिस करते हैं कॉस वाला, देखें तुम्हारे पास दिमाग लगता है नहीं लगता है। कॉस 4π/7, व्हाट डू यू थिंक? अगर किसी ने सही बता दिया तो आई विल बी वेरी हैप्पी। कम ऑन, इट विल बी सेम एज शॉर्टकट से। 3π/7 cos 3π/7। तो ये गलत है। एनीबॉडी? -3/1 बात है रेयांश, रेयांश वेरी गुड। कॉस में माइनस में आता है, क्यों? कौन? रेहान, श्रेयांश? यस सर श्रेयांश। क्यों बताओ? सर क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। बस बिल्कुल सही। और ऐसा बोलना चाहिए, साइन में पॉजिटिव क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, सबको दिख रहा है। Yes, sir. बट बताओ कॉस का सप्लीमेंट्री का आंसर क्या होता है? प्लस कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा? -cos थीटा। माइनस। कॉस में भी सेम शॉर्टकट लगेगा, बट माइनस साइन अटैच करना पड़ेगा एवरीवन। यस सर। बैच की कॉन्फिडेंस वॉइस नहीं दिखती है, हाँ या ना? चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो फिर। cos 7π/9 इज सेम एज, बोलो। माइनस -cos 2π/9। क्लियर ना? यस सर। अच्छा 10 में भी लग जाएगा क्या? Yes, हाँ, sir. लग जाएगा, सब में लगेगा। बट 10 में भी कैसे लगेगा? कॉपी कर लो। सर नीचे करेंगे। कॉस में एक दो एग्जांपल लिख लो जो मैंने नीचे दिखे थे। अच्छा, और एक और अच्छा एग्जांपल जरूर लिखना मेरे साथ। लिख लिया कॉस के एग्जांपल्स? यस सर। Yes. सर सबका हो गया यहाँ तक कॉपी एवरीवन? यस। चलो मुझे बताओ, अगर तुमने अभी तक नोटिस किया तो मैंने हर एग्जांपल में डिनोमिनेटर को बढ़ा रखा है, एग्री करो? देखो। Yes, sir. यस सर। हाँ है ना? देख लो हाँ, कभी sir. भी। सो डज दैट मैटर कि न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए? ऐसा मैटर करता है या नहीं करता है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं करता। नहीं करता है। ये तो बस मैंने समझाने के लिए ऐसा कर दिया क्योंकि इजी लगता है। जैसे अगर साइन स्क्वायर 9π/7 है तो बिल्कुल कर सकते हो। क्या लिखोगे आंसर, बताओ? माइनस साइन माइनस नहीं। साइन 2 पॉजिटिव ही रहेगा बिकॉज़ 7। अच्छा एक बार रुक जाओ, शायद से तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रही। अब दिख रही है ना स्क्रीन? यस यस सर। सर। सेइंग अबाउट दिस क्वेश्चन, कैन यू आंसर मी? क्या आएगा बच्चों डिनोमिनेटर? 9 6 9 माइनस 2π/7। इज दैट क्लियर बच्चों? यस यस सर। सर। इट डजंट मैटर। देख लो भली इसका प्रूफ देख लो। 9π को मैं ऐसे पाई 7π + 2π/7 तो कर ही सकता हूँ, एग्री करो? है ना? यस सर। यस पाई प्लस 2π/7 हो गया देखो। और साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? हॉरिजॉन्टल साइन थीटा। और पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट तो माइनस। देखो सही आंसर आया ना? यस यस सर। सर। 4 स्टेप में करना चाहते हो या सप्लीमेंट्री से फास्ट कर सकते हैं? बताओ। सप्लीमेंट्री से फास्ट हो जाएगा। डज दैट मैटर कि न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है? नो सर। नो सर। करना हमेशा डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर ही है। इज दैट क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. cos में लगाओगे तो क्या आंसर आएगा, चलो बताओ, कम ऑन। Cos positive minus Cos 2 by 7. minus 2 by 5 by 2 by 7 करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. positive हो जाएगा cos ये वाला माइनस खा जाता है, एग्री करो, कम ऑन। Yes, Sir. कॉपी कर लो, लेट मी नो अगर कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है? No, sir. No doubts. कैन आई मूव फॉरवर्ड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर स्टार्ट क्वेश्चंस। सर आंसर चैट में देना। नहीं इसके आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल Sir, एग्जाम। first वाला 16 है कि 10 है डिनोमिनेटर? आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट करते जाओ। डन सर। डन सर। so please wait Done, sir. yes sir Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके जस्ट वेट। सबका हो गया? Yes, sir. लास्ट 30 सेकंड जो बच्चे स्लोली कर रहे हैं, Done, sir. लास्ट 30 सेकंड्स। Done, sir. ओके ओके आई थिंक इनफ टाइम, अब डिस्कस कर सकते हैं। या ओके मेरे साथ देखो स्क्रीन पे। यस फर्स्ट का आंसर बोलो। Sin 3 pi by 16 पॉजिटिव साइन positive 3 sin 3 60 pi by करेक्ट ना? यस yes सर। sir यस सर। सेकंड plus 1 -1 minus 1
सुना करो मैं क्या पूछ रहा हूँ उतना बोला करो, अपने आप से गेस मत करो कि मैं आंसर पूछ रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ उतना ही बोलो। सेकंड में सप्लीमेंट्री लगा सकते हैं बच्चों? Yes, sir. न्यूमरेटर वाले पे लगाएंगे, कितना आ गया? Minus sin 2 pi by 5. नो, डायरेक्टली माइनस नहीं बोलोगे, साइन ऑफ माइनस बोलोगे, करेक्ट ना? यस सर। ना Yes, sir. यार दिमाग से मतलब मैं ऐसा लगता है बैच को इतना फोकस करके पढ़ाना पड़ता है, मेरा दिमाग में हेडेक हो जाता है। हाँ या ना गधों? Yes, sir. सर। 10 बार आएगा और आंसर -1 हो जाएगा, क्लियर? Yes, sir. सर Sir. ओके, इसका आंसर बोलो। Minus Minus 1. माइनस, क्योंकि कॉस में सप्लीमेंट्री माइनस साइन के साथ लगता है, करेक्ट ना? यस सर। फर्स्ट 3 में नो सर। चलो फोर्थ का आंसर बोलो। Zero. जीरो, बिल्कुल सही है। ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कॉस वाला कैंसिल कैसे हो गया? ये तो दोनों पॉजिटिव में, फिर कैसे कैंसिल हो गए? सर कॉस का सप्लीमेंट्री माइनस होता है। नेगेटिव में हाँ होगा सप्लीमेंट्री के बाद। बिल्कुल सही, कॉस में सप्लीमेंट्री माइनस के साथ लगता है। किसी को डाउट यहाँ तक बच्चों? No, sir. नो सर। डू यू एग्री सप्लीमेंट्री ट्रिक काम की है या नहीं है? हाँ सर, बहुत इजी है। Yes, sir. कितने भी फॉर्मूला सीख लेंगे, ये बहुत फास्ट टू अप्लाई है, 2 सेकंड लगता है बस। चलो नेक्स्ट फंडा, फंडा 4। सप्लीमेंट्री के बाद कौन आएगा? Complementary. चलो स्टॉप राइटिंग नाउ, स्टॉप राइटिंग। मेरे साथ इंटरेक्शन, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। इधर देखो, वहां पे सप्लीमेंट्री पाई माइनस में बेस्ड था, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पाई बाय 2 पे बेस्ड होगा। साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों आंसर? कॉस थीटा। वेरी गुड, सोच के बोल रहे हो, अच्छी बात है। पाई बाय 2 मतलब वर्टिकल कॉस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों, तो पॉजिटिव कॉस थीटा, करेक्ट ना? यस सर। यस सर। और अगर कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा कर रहा हूं तो वो भी पॉजिटिव साइन थीटा, एग्री करो, कम ऑन। यस सर। तो पहले इसका सिस्टमेटिक मेथड पढ़ लेते हैं, फिर अगर शॉर्टकट है तो वो भी पढ़ेंगे। तो क्या आया बाय द वे? एक है एक्सप्रेशन sin 2 पाई बाय 9, sin 2 पाई बाय 7 कर देते हैं बेटर। और एक है लेट से cos 3 पाई बाय 14, ऐसा आ गया। तो तुम खुद दिमाग लगाओ और इस एक्सप्रेशन को देख के बोलो सप्लीमेंट्री मतलब साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में ही रहता है, याद करो सप्लीमेंट्री, कम ऑन। सर। यस सर। बट कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साइन कॉस में या कॉस साइन में, एग्रीड ना? यस सर। सर। अब बताओ यहाँ पे किसकी डिमांड हो रही है, सप्लीमेंट्री की या कॉम्प्लीमेंट्री की? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट। सबको फील आ रहा है कि यस साइन को कॉस में कन्वर्ट करके देखना चाहिए कि कहीं सेम तो नहीं है, हाँ है ना? यस सर। तो यस यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री लगाना है, दोनों पे लगाना है, गोल गोल पानी खेलना है क्या? है नो नहीं, टेक पे। ना? हाँ बच्चों, यस सर। इसको अगर मैंने थीटा बोल दिया तो क्या सबको न्यूमरेटर में साइन थीटा दिख रहा है बच्चों? यस सर। हाँ या ना बच्चों? यस यस सर। सर। मैं कौन सा यूज करने वाला हूँ? सबको दिख रहा है कि साइन थीटा इज सेम एज, क्या यूज करूंगा बच्चों? कॉस 2 पाई माइनस थीटा। माइनस थीटा। सबको सिंपल है एवरीवन? यस सर। नीचे तो एज इट इज, उसको टच ही नहीं कर रहा हूँ, ऊपर एलसीएम लूंगा बस। 2 और 7 का एलसीएम 14, 7 पाई माइनस 4 पाई कितना हो गया? cos 3 पाई बाय 14 ही हो गया, हाँ है ना? यस सर। 1 हो गया। तो कहना इसे कॉम्प्लीमेंट्री का सिस्टमैटिक मेथड क्लियर है एवरीवन? यस सर। प्रैक्टिस करते हैं चलो कि cos 4 पाई बाय 11 कितना है साइन में, ये देखना है, कर सकते हैं एवरीवन? यस सर। यस सर। कॉन्फिडेंट वॉइस आती नहीं है इस बैच में, या तो डकोर हो या पता नहीं क्या है। सर हम बोलते हैं। चलो सर जब बोल रहे हैं लेकिन घर में आवाज आता है ना तो इसलिए कम रखते हैं ऑन में। तो घर के सब वालों को बोलो कि आप सब चुप रहो, मैं आवाज करूंगी बस, ऐसे बोला करो, ठीक है?
ठीक है सर। सर बाद में आपके घर पे रहना आना पड़ेगा। अच्छा, घर से निकल जाएंगे। हाँ वही सर, घर से निकाल देंगे तो हम क्या करें। बाद में आप भी हमारा सहारा रहोगे। ओके ओके, चलो कंटिन्यू। cos थीटा है बच्चों, तो कैन आई से साइन में कैसा लिखूंगा? साइन ऑफ, बोलो, पाई बाय -4 पाई बाय 2 माइनस थीटा, करेक्ट ना बच्चों? यस सर। ओके, जल्दी से एलसीएम बताओ 2 और 11 का। 22। 22 तो क्या लिखूं बताते जाओ फटाफट, सिस्टमेटिक। 11 पाई माइनस 8 पाई बाय 22 So this is same as कितना sin? 3 pi by पाई 2 बाय 22। अब इसका शॉर्टकट पढ़ने का टाइम है, करेक्ट ना? yes sir इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है, यही करना। ओके, हाँ, तो इसमें ये 2 स्टेप करने पड़ेंगे। अच्छा, सब कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ साइन कॉस में लग सकता है या tan में भी लग सकता है? tan में भी लग सकता है। tan पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? cot थीटा। और थीटा। ऐसे ही sec cosec में भी लग जाएगा। ओके ना everyone? यस चलो कॉपी करो यहाँ तक। तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, ये काइंड ऑफ ये भी शॉर्टकट ही है, 2 स्टेप करने पड़ेंगे, करो। अच्छा, रिवाइज मार्क्स आ गए तुम्हारे, रैंक आ गई करेक्शन के और बाद? सर हाँ सर। क्या रैंक आई यहाँ पे? कोई अच्छी रैंक कोई शेयर करना चाहता है? और एक सेकंड रिवाइज चेक करना पड़ेगा। देखना नहीं सर, अभी एक सेकंड। चैट पे लिखो, अगर तुम नहीं बोलना चाहते तो चैट पे लिखो। जितना मैं तुम्हारे बारे में जानूंगा बच्चों उतना ही अच्छा है, उतना ही मैं तुम्हारे बारे में एडवाइस कर पाऊंगा। तो whenever I say मेरे साथ इंटरेक्ट करो, बताओ, तो करना चाहिए तुम्हें। अगर माइक पे नहीं बोलना चाहते हो तो चैट पे लिखा करो। सर मार्क्स नहीं, रैंक। मेरा रैंक 8 था। मार्क्स नहीं, रैंक बताओ। हाँ सर, रैंक 8 आया। तो मेरे मार्क्स नहीं अपडेट हुए। तो रैंक 8 आया, पहले भी 8 था, अभी भी 8 है, कुछ फर्क। तो माय मार्क्स नॉट। गोपाल 8th बोल रहा है ना? यस सर। ओके, गुड गुड। किस में कम आया? मैथ में, केमिस्ट्री में? मैथ्स में 1 रॉन्ग आया और फिजिक्स में 1 रॉन्ग आया। वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरा रैंक 6th आया। कैरव का 6th आया? यस सर। सर फ्लैगशिप और जेनिथ 1 में से बहुत सारे लोग टॉप 10 टॉप 20 तो में। होंगे ही ना यार, जीकेएम सर पढ़ा रहे हैं, है ना? हाँ सर। यस सर। सर मेरे मार्क्स रिवाइज नहीं आए सर, लेकिन अभी भी 275 ही है, 290 होने चाहिए। ओके ओके, गुड जय। सर अभी कुछ रिवाइज नहीं किया है सर। हाँ सर, रिवाइज मार्क्स आए नहीं है। अभी तक नहीं आया क्या? नहीं सर। नहीं सर, नहीं आया सर। चलो, जो भी है अभी के हिसाब से ही बता दो, चैट पे दिखाओ एक बार, मेरे को सब कुछ जानना है। जो शेयर करना चाहते हैं चैट पे लिखो। नील, ये रैंक है या मार्क्स हैं? ओके, गुड बच्चे। अनीशा, इम्प्रूव करना है और गुड आर्यन, गुड श्रीनिधि। थोड़ा और इम्प्रूव कर सकती है लड़की, थोड़ा सा आज बोली है, थोड़ा सा इंटरेक्ट और करो। गुड आर्यन, गुड ध्रुव, और इम्प्रूव होगा बच्चे। गुड जय। शुभान, नॉट गुड बच्चे, पढ़ाई करो थोड़ी। ओके दीपक, ओके रोहन, ओके आर्यमान। साम्या और बेटर एक्सपेक्टेड है बच्चे।
विवेक बेटर एक्सपेक्टेड, इतना अच्छा नहीं है। ओके शुभान। निशित सेम। सुबियान बहुत बेकार है तेरे हिसाब से, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके आदित्य गुड। कार्तिक ठीक है। ओके गौरव। धैर्य से भी एक्सपेक्टेड बेटर था। सेम ठीक है, थोड़ा और इम्प्रूव कर बच्चे। मार्क्स को सॉरी मतलब नोट्स को थोड़ा सा लिख लिख के रिवाइज कर, तेरे लिए तो ये एडवाइस है। यस सर। ओके कार्तिक। ओके जुवांश। ओके अभय। मई का रैंक मेरे को मार्क्स मत लेके यार। ओके अनय। ओके यश। संकल्प थोड़ा और करो, अच्छा है। जवान बेटर एक्सपेक्टेड था थोड़ा और। सेम स्लोप। ओके राधा। थोड़ा इंटरेक्ट करती है, बीच बीच में गायब हो जाती, थोड़ा और करो। ओके शुभान। ध्वज सेम, तेरे लिए भी वही एडवाइस, बीच बीच में गायब हो जाता है। Good. अच्छा सारी। प्रतिष्ठा नॉट गुड एट ऑल। ओके समीर। ओके शिवांश। सुजल नॉट गुड। विशल। अच्छा। ध्रुवल वेरी बैड। ओके दक्ष। ओके अक्षर। बेटर, थोड़ा मेहनत करो। अच्छा कर रहे हो बट थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो कहाँ और इम्प्रूव कर सकते हो। क्यूरियसली अच्छी होनी चाहिए बच्चे। खुशी। चलो गुड, वेरी गुड अक्षर। और भी टेस्ट करेंगे अब संडे को, इस संडे को क्विज वापस खेलेंगे, याद है क्विज? हाँ सर। यस सर। सर क्वाड का की इसका क्या क्वाड्रेटिका की इसका क्या कहते हैं, तेज बोल, क्या बोल रहा है? क्वाड्रेटिका की ट्रिग्नोमेट्री का। क्विज हमेशा ऐसा होगा कि जितना पढ़ा है उतना, इट डजंट मैटर कौन सा चैप्टर। ओके सर। मतलब क्वाड्रेटिक एंड ट्रिगो मिक्स होंगे। यस उसके लिए क्या कोई अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है क्या क्विज के लिए? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। सर बस वो तो ऐसे पुराना टॉपिक भूले नहीं, और उन सब के लिए मैं क्विज लेता रहता हूँ, क्लियर ना? यस यस सर। ये तो अभी ट्रिगो इतना भूल जाओगे, क्वाड्रेटिक भूल जाओगे, बट ऐसा होना तो ना चाहिए, है ना? यस यस तो Yes, उसके लिए sir. मैं बीच बीच में क्विज लेता रहूंगा। ट्रिगो चैप्टर होगा हमारा, तब ट्रिगो का टेस्ट भी करेंगे, ठीक है एवरीवन? यस सर। यस सर। अब तुम सेटल हो गए हो, क्वाड्रेटिक ट्रिगो में थोड़ा फोकस करके और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो यार। यस सर। सर ट्रिगो क्वाड्रेटिक से छोटा चैप्टर है क्या? यस चलो लेट्स कंटिन्यू। कर लिया सबने, ये फिनिश यस सर। यस हो गया क्या पक्का? हाँ यस सर। सर। बताओ इसका आंसर। साइन cos 3 pi by 7 is Sin Pi by 4 pi by 14. 5 by 14. 14 5 by 14। pi by 14 बिल्कुल करेक्ट है। किसी को डाउट सेकंड में? नो सर। थर्ड का आंसर sin 7 pi by +1। Sir, cos 7 pi by 18 आ रहा है। cos 7 pi by 18 upon cos 5 pi by 18। तो मेरे ख्याल से मैं कुछ और बना रहा था, फिर कुछ और बन गया है। तो cos 5 pi by 18 ऊपर आता है cos एलसीएम लेने के बाद 18 कितना हो गया 9 पाई। अच्छा 9 पाई माइनस 2 पाई दैट इज 7 पाई। ठीक है, फिर वो कैंसिल नहीं हो रहा है, बस वैसे ही दे दिया मैंने। बस इतना ही रहेगा, कुछ नहीं और होगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। सर यस सर फर्स्ट वन में 4 पाई आना चाहिए ना सर? क्या बोल क्या फर्स्ट वाले में 4 पाई आना चाहिए लगता है।
तो ढंग से करना बच्चे। sin पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 7, एलसीएम 2 और 7 का 14। ओके सॉरी सर, सॉरी मैंने 7 2 ले पाई। लिया। ओके सर। ध्यान से चेक करो। चलो जल्दी से क्वेश्चंस करो। सिर्फ ऊपर जल्दी से दोनों कर दो, दोनों फिनिश कर सकते हो आई थिंक। सर आपका, क्या बोल रही है? सर वो साइड का ये खुला था ना, तो ये दिख नहीं रहा था। कंटिन्यू कंटिन्यू। सर आपको आंसर लिखना है। नहीं, आंसर लिखने की जरूरत नहीं बच्चे, बस कर लो ये। जब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तब बोलूंगा। दोनों फिनिश करो जल्दी से, बहुत क्वेश्चंस बच्चों। आंसर कभी चैट पे लिखना हो तो कभी मना ही था ना, यू कैन ऑलवेज राइट, बट जरूरत नहीं। मैं देख लूंगा अगर मेरा मूड हुआ तो। कब सप्लीमेंट्री लगाना है, कब कॉम्प्लीमेंट्री लगाना है, फील आ जाती है थोड़ी एवरीवन? हाँ सर। यस सर। गुड। लास्ट 10 सेकेंड्स, हरी अप। गुड नचिकेत। वरुण करेक्ट है, ध्रुवल करेक्ट है, धैर्य करेक्ट है, प्रथम करेक्ट है, करेक्ट तेजस, करेक्ट वंश, करेक्ट आदित्य, अगम, जवान, सबका सही। गुड। दक्ष करेक्ट। यश सेकंड का गलत हो गया है। चलो डिस्कस करेंगे। पहले का आंसर +1, किसी को डाउट? नो सर। नो सर। अभी पूछ लो, वापस नहीं जाऊंगा उस पर। नो। सेकंड का आंसर कितना है एवरीवन? 2 2 किसी को डाउट? नो सर। लास्ट टाइम। हाँ सर। वेरी गुड देन, गुड बच्चों। चलो अच्छा, एक चीज ये बताना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यही होता है ना बच्चों की sin 90 माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, एवरीवन? यस सर। यस सर। तो 1 डिग्री रखना। कितना आया लेफ्ट एंड राइट, बोलो बोलो। sin 89 equals cos 1. sin 89 is same as cos 1 डिग्री, आया ना? Yes sir. यस सर। यस। अच्छा, यहाँ पे थीटा को 5 डिग्री रखना। sin 85 equals cos 5 degree. 85 equals to cos 5 degree. cos 5 डिग्री। यहाँ पे थीटा को 30 डिग्री रखना। sin 60 degree equals cos 30 degree. equals to cos 30 degree. क्या sin 60 और cos 30 सेम ही होते हैं क्या? Yes sir. Yes sir. समझ में आया उसका रीजंस एवरीवन, जो पहले हम बोलते थे? Yes हाँ? sir. Yes sir. तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री अब दिमाग में ओरली आ जाएगा अगर मैं रैंडम पूछूं sin 10 डिग्री सेम एज cos? कम ऑन फास्ट। 90 degree. 90 degree. 80 डिग्री। तो गलत ही बोलेंगे, नालायक के कार्टून। ओके 10 15 डिग्री इज सेम एज cos 75 degree. है ना बच्चों? यस सर।
Yes, sir. tan 2 degree is same as cot Cot 88 88 degrees. Clear बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. सर तो विद दिस मैं तुम्हें 3-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, करके आ जाओगे ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देख लो ये सब क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाले हो जाएगा। हाँ और ये वाले भी दे रहा हूँ। अब सुन लो, Yes. एक लास्ट चीज, ये डॉटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें मैं एक फंडा लिख रहा हूँ, तुम आराम से समझना और करना। फंडे क्वेश्चन में ऑलवेज ट्राई टू कंबाइन फर्स्ट विथ लास्ट टर्म या फर्स्ट विथ लास्ट सेकंड लास्ट टर्म, फर्स्ट विथ लास्ट टर्म और फर्स्ट विथ सेकंड लास्ट टर्म। ये मेरा फंडा है, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, टिप है ये। फर्स्ट विथ सेकंड लास्ट, क्या तुम्हें दिख रहा है tan 1 और 89 कंबाइन हो जाएंगे? कम ऑन, हाँ ना? Sir. तो ये फंडा यूज करके कैन यू ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड कम एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। यू कैन गो नाउ। बाय बाय। Bye, sir. Bye, Thank sir. you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. बाय बाय एवरीवन। Thank you, sir. चलो, थैंक यू that's सर। it for today. Bye bye.